अगर आप कुंभ जा रहे हैं या कुंभ जाने का प्लान कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। बनारस हो, कटनी हो, लखनऊ हो, इलाहाबाद की तरफ जाने वाली सारी सड़कें जाम हैं। लोग 10-10 किलोमीटर जाम में फंसे हुए हैं, कोई सुविधा नहीं है। वहीं प्रयागराज में गंदगी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमारी 100 करोड़ की तैयारी है, लेकिन जिस तरह से भीड़ जुट रही है, जिस तरह से तमाम जो रिपोर्टर्स हैं वो जिस तरह की बातें कह रहे हैं, इससे साफ है कि कुंभ में अव्यवस्था का आलम है और वहाँ आप जाने से बचे। खुद पुलिस प्रशासन कह रही कि आप ना आए। इसी बीच आज महामहिम राष्ट्रपति कुंभ में गई, वहाँ उन्होंने स्नान किया। एक जो तस्वीर है जिसको खुद प्रधानमंत्री के मीडिया एडवाइजर दिलीप मंडल ने जारी करके कहा है कि ये लोकतंत्र और संविधान की ताकत है, वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात कुंभ में जो अव्यवस्था हो रही है उसकी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप यदि प्रयागराज आने का विचार कर रहे हैं तो मेरी सलाह रहेगी कि आप 12 जनवरी के बाद ही आएँ, क्योंकि पूरा शहर पिछले 3 दिनों से अंदर एवं बाहर से भीषण जन दबाव एवं जाम से त्रस्त है। आज मिर्जापुर रूट या चित्रकूट रूट, कानपुर, लखनऊ, जौनपुर किसी भी रूट से आएंगे तो कम से कम 10 से 15 घंटे जाम में फंसे रहेंगे। हो सकता है कि समीपस्थ जिले को से आपको वापस भी लौटा दिया जाए। शहर में आने के बाद आपको कम से कम 15 से 12 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ेगी, इसलिए संभव हो सके तो महाकुंभ के 12 के आने के बाद विचार करें। ये अर्चना तिवारी हैं जिन्होंने ये बड़ा ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये तस्वीरें देखिए। पुजारी जी महामहिम राष्ट्रपति महोदया से नीचे आसन पर बैठकर पूजा करवा रहे हैं। जन्म आधारित दीवारों को भारतीय संविधान ने बिना किसी खूनी क्रांति के तोड़ दिया। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये इक्वालिटी है। ये बाबा साहब और के सपनों का सिद्धि है। महाकुंभ में नहाने की तो महामहिम राष्ट्रपति तस्वीरें गई हैं। उसके बाद एक दूसरी तो कुंभ से इस तरह की तमाम बड़ी खबरें आ रही हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और एक एक करके खबर बता रहा हूं। तो अखिलेश यादव लगातार ट्वीट कर रहे हैं जिसमें कुंभ में जिस तरह से गंदगी फैल रही है उसके बारे में, जाम है। तो अगर आप जा रहे हैं तो ज़रूर किसी से पता कर ले और जाम से बचे। आपके बच्चों की ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी ज़्यादा अहम है। और खासकर अगर आप शोषित वंचित समाज से हैं तो आपके तो महापुरुषों ने कहा है, संत श्रीमणि रविदास महाराज ने कहा है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। दूसरी बड़ी खबर है, ये सतपाल तंवर हैं। सतपाल तंवर का ने एक गंभीर आरोप लगाया है। ये पहले ये बहुजन एक्टिविस्ट हैं, भीम सेना चलाते हैं। इन्होंने एक बार एक मशहूर शख्सियत हरियाणा की जो नृत्यांगना हैं उन पर एक एफआईआर कराया था SC/ST एक्ट में गाने को लेकर। अब इनके ऊपर जो एफआईआर है उसको खोला जा रहा है। इन्होंने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया था कि मेरी रक्षा की जाए। ये सबसे बड़ी खबर है। सोचिए, दिल्ली में अब आप यहाँ जो 22 सीटें जीती उनमें 8 दलित एवं 6 मुस्लिम बहुल। भाजपा ने 18 में से 13 ग्रामीण और 52 में से 35 शहरी जीत पाई है। ये खबर है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है और इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं और कुंभ को लेकर लगातार लोग आगाह कर रहे हैं। कुंभ में जिस तरह की भीड़ जुट रही है, जिस तरह के जाम लग रहे हैं, सवाल है कि जब इतना बजट था, चंद्रशेखर आज़ाद के हिसाब से 7,500 करोड़ का बजट था, तो पैसा कहाँ गया और इस तरह की दुर्व्यवस्था क्यों बनी हुई है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। दलित बना सामान्य श्रेणी वाले ले रहे हैं नौकरी, गजब के लोग हैं। OBC SC/ST की सीटों के चोर हैं ये। तो आरक्षण की लगातार चोरी हो रही है, सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। अभी भी समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर चुनाव में चोरी का आरोप लगा रही है। ये स्क्रीनशॉट ये धर्मेंद्र यादव हैं, इन्होंने कहा है कि चुनाव में किस तरह से गड़बड़ियां की गई है। ये सबसे बड़ी खबर है और ये 3 तस्वीरें हैं। ये तीनों यूट्यूबर हैं जिन पर अश्लीलता फैलाने के आरोप में FIR दर्ज किया गया है और इनकी गिरफ्तारी की बात हो रही है। और सोचिए, देश भर में लगातार ठगी हो रहा है। पूरे देश से लगभग 2 लाख पेरेंट्स के करीब 200 करोड़ रुपए लेकर एक नामी कोचिंग संस्थान भाग गया है। लेकिन ये खबरें कहीं आपको चैनल पर नहीं चलेगा। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। ये हैं रणबीर इलाहाबादियाँ जो विवादों में हैं और तमाम केंद्रीय मंत्रियों के साथ इनकी फ़ोटो वायरल हो रही है। लोग जो रहे हैं इन पर अश्लीलता फैलाने का आरोप है एक कार्यक्रम में और इसके बाद प्रधानमंत्री से अवार्ड लेने की लोग तस्वीरें इनके साथ शेयर कर रहे हैं। कुंभ से एक और खबर है कि मैं किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा दे रही हूँ।
तो सोचिए, कुछ लोगों ने आरोप लगाया था, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, कि 10 करोड़ रुपए का घूस देकर, 10 करोड़ रुपए देकर इन्होंने महामंडलेश्वर बनी थी। अब ममता कुलकर्णी ने इसको लेकर इस्तीफा दे दिया है। और वहीं देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी से हीरोइन बनाने के नाम पर 4 करोड़ रुपए की बड़ी ठगी हुई है। ये सबसे बड़ी खबर है। इसी बीच संजय राउत ने एक बड़ा खुलासा किया। हरियाणा में वोटिंग 5 तारीख को, गिनती 8 तारीख को, भाजपा की सीट 48। दिल्ली में भी वोटिंग 5 तारीख को, गिनती 8 तारीख को, भाजपा को सीट आई 48। ये संजोग है। दिल्ली एलजी ने कहा, आपको यमुना का सांप लगा तो फिर गंगा मैया का सांप क्यों नहीं लगता है। सोचिए, तो दिल्ली चुनाव को लेकर लगातार बात कही जा रही है, लेकिन आज तमाम बड़ी खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इंटरनेशनल खबर में सबसे बड़ी खबर है, सोचिए, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के जांच चल रहे हैं और उनको कोर्ट में पेशी भी हो रही है। तो एक युद्ध के दौरान भी इस तरह से उनकी पेशी हो रही है, सबसे बड़ी खबर है। और कुंभ में बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं, जाम लगा हुआ है, ये सबसे दर्दनाक है। इसी बीच बाम सेफ का जो है आंदोलन लगातार तेज हो रहा है और भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से ईवीएम के विरोध में तथा बैलेट पेपर के समर्थन में केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी की जाति आधारित गिनती न करने के विरोध में आरएसएस बीजेपी द्वारा मूल निवासी बहुजनों के बहुजन महापुरुषों का अपमान करने के विरोध में 9 अप्रैल 2025 राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन की तैयारी चल रही है। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये 9 अप्रैल को ये बड़ा कॉल दिया है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और संगम के मुख्य नहान स्थान पर हर तरफ फैली अपार गंदगी है। अखिलेश यादव लगातार कुंभ से लेकर जुड़े हुए ट्वीट कर रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। ईवीएम को लेकर लगातार देश भर में लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है, लोग नाराज हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर वहीं मार्केट लगातार गिर रहा है। सोशल मीडिया पर ये भी लोग सर है, तो इकोनॉमी की स्थिति खराब है देश में, ये भी खबर जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो सोचिए किस तरह से रणबीर इलाहाबादिया सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाने के आरोप में 3 बड़े यूट्यूबरों को किस तरह से कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है जो आप आज सोशल मीडिया पर वायरल है। वही चुनाव को लेकर, दिल्ली चुनाव को लेकर जो है वो जिस तरह से खुलासा हुआ है, वोटों की संख्या भी बढ़ी है। और संजय राउत जो शिवसेना के सांसद हैं वो लगातार कह रहे हैं कि किस तरह से ये संजोग है, जिस तरह के प्रयोग हरियाणा में हुए, महाराष्ट्र में हुए, उसी तरह के प्रयोग जो हैं वो दिल्ली में हुए हैं। और राहुल गांधी को हिंदू धर्म से करे बाहर, शंकराचार्य की धर्म संसद में प्रस्ताव पास हुआ है। सोचिए, तो शंकराचार्यों के धर्म संसद में राहुल गांधी को पास हुआ। उन्होंने मनुस्मृति पर सवाल उठाए थे। तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि मनुस्मृति पर सवाल उठाना जो है वो हिंदू धर्म का अपमान है, इसलिए राहुल गांधी को बाहर किया जाता है। ये भी सोशल मीडिया पर बड़ी खबरें हैं। तो कुंभ में आप अगर जा रहे हैं तो कुंभ जाने से पहले सावधान रहें, वहाँ भीड़ है, जन सैलाब है, तो कुंभ में जाने से बचे। और देश भर के जो लोग हैं कुंभ के बारे में लगातार सोशल मीडिया पर अपडेट दे रहे हैं। तो आप अगर कुंभ में जाना चाह रहे हैं तो जरूर बचें और किसी भी तरह के भीड़ से बचने के लिए आप 12 फरवरी के बाद जाएं। भारतीय मीडिया के जातिवादी चाल चरित्र को समझना है तो लालू प्रसाद यादव जी का केस सबसे बेहतर है। देखिए कैसे सोचिए उनको किस तरह से बदनाम किया जाता है और उसी केस में जगन्नाथ मिश्रा का नाम नहीं लिया जाता है और बाद में उनको क्लीन चिट दे दिया जाता है। ये ओम सुधा ने लिखा है। ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो अगर आप यूट्यूब पर हैं, सोशल मीडिया पर हैं तो सावधानी चुनें, सावधानी से बात करें। वही दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस का वैल्यू जो है बढ़ गया है। लोगों को लगता है कि कांग्रेस के वोटों की वापसी हुई है और वो अब चुनाव हराने लगी है। सोचिए इसी तरह से जब बीएसपी चुनाव लड़ती थी तो लोग उसको बी टीम कहते थे। अब यही आरोप कांग्रेस पर लग रहा है तो कांग्रेस वाले इस बात को नहीं मान रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन सवाल यही है अगर SC ST OBC बहुसंख्यक लोगों का ज़्यादातर मत है
कि बहुजन समाज के सारे नेता एक साथ चुनाव लड़ते। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।